पाकिस्तान में जी कुछ हलचल दोबारा से शुरू हुई है और ये कोई अच्छी बात का शाखसाना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की जो बार्स हैं, ब्लास्फेमी लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान, उसकी तरफ से कुछ प्रेस रिलीजेस सामने आ रही हैं जो ट्विटर पे बड़ा इस टाइम इतनी ज्यादा अभी इनको अटेंशन नहीं मिली, मगर आने वाले वक्त में इसे बहुत अटेंशन मिलने वाली है। वो क्यों मिलने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मिलने वाली है। और बहुत से लोग जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी सती सी नजर रखते होंगे कि एक बार फिर बोल टीवी जो है वो क्यों उठा रहा है ब्लास्फेमी का इशू, और ब्लास्फेमी के इशू को भी वन नॉच अप कर रहा है। 2017 में भी ब्लास्फेमी का इशू आया था और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, झूठे इल्जामात ब्लास्फेमी के लगाए गए थे, और उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करके मार के उनके साथ बुरे सलूक करने के बाद उनको छोड़ के और उन पर ब्लास्फेमी के इल्जामात लगाए गए थे। ये चीज हुई थी। तो थोड़ा सा मैं पीछे का कॉन्टेक्स्ट एक बार बता दूं कि 2017 में क्या हुआ था। 2016 में 5 ब्लॉगर्स को उठाया गया था, ठीक है, जिनके अंदर आसिम सईद, वकास गुराया, सलमान हैदर, अहमद रजा नसीर और एक और लड़का था, उसका नाम नसीम अब्बास था या मुझे उसका नाम भूल गया हुआ। इन 5 लोगों को उठाया गया था। और इन 5 लोगों को क्यों उठाया गया था उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। इनको इसलिए नहीं उठाया गया था कि ये ब्लास्फेमी कर रहे थे, और ना इन्होंने ब्लास्फेमी की थी, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। कोई बंदा भैंसे के पेज पर चला जाए, कोई ब्लास्फेमी नहीं है, ठीक है, कोई मोची के पेज पर चला जाए, कोई ब्लास्फेमी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे असल में, सब के सब। ये पाकिस्तानी आर्मी के रोल को क्रिटिसाइज करते थे पॉलिटिक्स के अंदर। ये पाकिस्तान में होने वाली दूसरी ह्यूमन राइट वायलेशंस पे वॉइस करते थे, और इन लोगों को उठाया गया और इनको मारा गया, इनके साथ बुरा सलूक किया गया, इनको गायब कर दिया गया, और हम परेशान थे कि शायद ये कभी वापस भी नहीं आएंगे। और फिर जब इनको छोड़ा गया इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, तो क्या किया गया? इनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया गया, ताकि ये लोग कभी भी पाकिस्तान को दोबारा क्वेश्चन ना कर पाए, ये पाकिस्तान वापस ना आ पाए, ठीक है। मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, इन लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल बनाई गई है, कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मैं खुद जो इनके साथ हुआ, मैं खुद उसका विक्टिम हूं, ठीक है। और जो इनके साथ हुआ, मैं शायद इस बात का थैंकफुल भी हूं, क्योंकि मुझे कम से कम यह पता था कि मेरे साथ भी यही होगा, इसलिए पाकिस्तान से भाग जाओ। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो बात है वो मैं इसलिए पाकिस्तान से भागा कि मुझे पता था कि आसिम भाई और अहमद रजा नसीर और लोगों के साथ ऑलरेडी क्या हो चुका है, मेरे साथ कम से कम वो होगा और उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये मेरे तक मुझे भी पकड़ने आ रहे हैं, तो मैं चला गया पाकिस्तान से, ठीक है। एक्टिविस्ट मैं कब से हूं? अफाफ एक्टिविस्ट हैं बड़ी देर से, ठीक है, और अफाफ मुझसे पुरानी है, मगर 2013 से मैं खुद एक्टिविस्ट हूं, ठीक है। अफाफ मुझसे भी पुरानी है, और ये जानती हैं कि मैं फेसबुक पर क्या कर चुका हूं और मेरे जैसे और लोग क्या कर चुके हैं। मैंने कभी ब्लास्फेमी कोई नहीं की थी, ठीक है। अभी मैं कोई सख्त अल्फाज बोल देता हूं, मगर फेसबुक पे मैं चैलेंज करता हूं कि कोई दिखा दे कि कभी मैंने कोई ब्लास्फेमी की हो, ठीक है। अच्छा जी, और जिन लोगों को इन्होंने पकड़ते रहे हैं, उनमें से भी ये किसी पे साबित नहीं कर सकते कि ब्लास्फेमी इन्होंने की है। ये उन पे इधर उधर से डाल के ब्लास्फेमी साबित करते हैं। अब क्या हुआ है जी, ये प्रेस रिलीजेस सामने आ रही हैं और इनके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी बहुत ज्यादा होती है। और जो चीजें ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये चीजें उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, 2017 में भी करती थी। इवन के इन्होंने ये बात की है कि लोग मौलवी जो उधर तस्वे बहा रहे हैं, बोल टीवी का ये प्रोग्राम है, अगर आप लोगों ने देखना हुआ तो जरूर जाके देख लीजिएगा। बोल टीवी का ये प्रोग्राम है, ये क्या इसका नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया, फैसल कुरैशी इसका नाम है ना, इसने ये प्रोग्राम किया है। और बोल टीवी ने जब इन 5 ब्लॉगर्स को उठाया गया था, उसके बाद कुछ और लोगों को उठाया गया था, उस टाइम भी बोल टीवी के ऊपर आमिर लियाकत बैठा था, दूसरी तरफ ओरिया मकबूल जान बैठा था। वो बैठ के हर बंदे को विदाउट एनी नॉलेज, हर बंदे को गुस्ताख कह रहे थे, उनके ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगा रहे थे। ओरिया मकबूल जान ने बाकायदा पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के खिलाफ प्रोग्राम किया था, रियलिस्टिक अप्रोच के खिलाफ प्रोग्राम किया था, और ट्विटर पे भैंसा के हैंडल के खिलाफ, मोची के हैंडल के खिलाफ, और हर एक को क्रॉस द बोर्ड ब्लास्फेमी का कर दिया था। ये प्रोग्राम है। आज इस प्रोग्राम में दोबारा जो है किसका नाम लिया गया? भैंसा का, और दोबारा से नाम लिया गया रियलिस्टिक अप्रोच का। रियलिस्टिक अप्रोच मेरी वेबसाइट है, मैं चलाता हूं रियलिस्टिक अप्रोच को। मेरे और भी कुछ दोस्त चलाते थे, वो आज नहीं चलाते।
मैं चलाता हूं रियलिस्टिक अप्रोच को। मेरी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चले जाएंगे तो रियलिस्टिक अप्रोच का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, और रियलिस्टिक अप्रोच पे आप चले जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस पर कोई भी ब्लास्फेमी नहीं है, उस पर स्कॉलरली क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम है। और मुल्ला क्या करता है, जानबूझ के स्कॉलरली क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम को भी ब्लास्फेमी से जोड़ देता है, ठीक है। ब्लास्फेमी कोई और चीज है, और मैं तो यह समझता हूं कि ब्लास्फेमी का भी किसी को भी राइट होना चाहिए, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर मैं यहां पे एक बात को सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि इस टाइम इन्होंने इशू उठाया ब्लास्फेमस पॉर्न का। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मौलवी जो है ना, ये बच्चे नहीं है, इन सबको पता है, इनके मदरसों में सबसे ज्यादा ब्लास्फेमस पॉर्न देखा जाता है, ठीक है। ये रो रहे हैं ना जैसे मौलवी, इधर मौलवियों ने रोना शुरू कर दिया, लिटरली रो रो के चीखे मार मार के मौलवी कह रहे हो जी हमने तो जी ये चीजें देखी और पहली दफा हमारी आंखें फट गई। मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा ब्लास्फेमस पॉर्न पाकिस्तान में मदरसों के स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है। और बनाते भी वही हैं, ये भी याद रखिएगा, बनाते भी वही हैं। इन लोगों ने इस टाइम क्या किया कि ब्लास्फेमस पॉर्न को रियलिस्टिक अप्रोच और भैंसा और पाकिस्तानी फ्री थिंकर और इन सब चीजों से ये लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जानबूझ के, ताकि इनको जवाब ना मिले। मगर ये बात याद रखना कि यहां पे अभी जो कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि वाकई को पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का तूफान आ गया। यहां जो सिचुएशन थी वो, ये पहली बार इन मौलवियों को ये सिचुएशन पता लगी है, या पाकिस्तान की एफआईए को या फिर पाकिस्तान की एजेंसीज को पहली बार पता लग रहा है कि इंटरनेट पे लोग ये हरकतें कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इनको आज भी ये बात पता है, इन्हें 2010 में भी पता थी, इनको 2015 में भी पता थी, इनको 17 में भी पता थी, इनको 20 में भी पता थी, इनको 23 में भी पता थी। मगर क्वेश्चन ये है कि अब ये बात उठाई क्यों जा रही है, ठीक है। ये बात अब क्यों उठाई जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये बात क्यों उठाई जा रही है। और ये मुल्क में जो कुछ चल रहा है इस टाइम, सब कुछ उससे जुड़ा है। ये याद रखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब कोई एक गंदा हरबा इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ से दूसरा उससे ज्यादा गंदा हरबा इस्तेमाल करता है। और मैं आज आपको बता दूंगा कि अब क्या होना है, ठीक है। आज मैं आपको बता के भेजूंगा यहां से कि अब क्या होने वाला है। और जुर्रत तहकीक, और जिन हजरात ने इशारा किया 2019 में 8 अफराद के ऊपर केस हुआ, 4 गिरफ्तार हुए, 4 इस वक्त भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और रियलिस्टिक अप्रोच और जुर्रत तहकीक और बेंसा इस नामों से तौहीन रिसालत की गई। और क्या कह रहा है रियलिस्टिक अप्रोच, भैंसा और जुर्रत तहकीक, ठीक है। इसने जुर्रत तहकीक को उस साइकिल में डाल दिया है जहां पे ब्लास्फेमी, जहां पे ब्लास्फेमस, जुर्रत तहकीक को ब्लास्फेमस पॉर्न की वेबसाइट नहीं है, भैंसा कोई ब्लास्फेमस पॉर्न नहीं डिसेमिनेट कर रहा होता। भैंसा भी एक पॉलिटिकल क्रिटिक है, एक ऐसा है जो हमेशा से इनकी एस्टेब्लिशमेंट को, इनकी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करता था। मोची से भी यही होता था। रियलिस्टिक अप्रोच तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप ढूंढ के दिखा दीजिएगा। रियलिस्टिक अप्रोच तो मेरी वेबसाइट है, मैं जब से यूट्यूब पे आया हूं मैं उस पर काम नहीं करता, ठीक है। मेरा काम उसके ऊपर पड़ा हुआ है सारा, और लोगों का काम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, आप इस पे से पॉन ढूंढ के दिखा दीजिएगा रियलिस्टिक अप्रोच पे से, ठीक है। मेरी वेबसाइट है, मैं चलाता हूं, मेरे सर्वर पे है वो वेबसाइट, ठीक है। तो क्यों इन चीजों को ऐसे किया जा रहा है वो मैं अब आपको बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को वो चीजें दिखा लूं जिन जो के ये हैं, ठीक है। तो ये जुर्रत तहकीक है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, ये तकरीबन 2011 से हम लोग इसको चला रहे हैं, ठीक है। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। इसका पहला आर्टिकल क्या, बेचारा अबू लहब, ठीक है। इसके काफी आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको मैं वीडियोस में कन्वर्ट करता रहता हूं। ये इस्लाम की तारीखी हकीकत, ये सारी मैंने इधर की हुई है। ये देख लें नीचे गालिब कमाल का ये एक और मजमून, यहाँ पे खुदा और मजहब से मुतल्लिक दयानतदारी, ठीक है। फिर इसके बाद हुसैन के कातिल कौन थे, ये लौंडी का सितर रिवायात की रोशनी में, ये सारे मैंने आर्टिकल इसके ऊपर रखे हुए हैं जो पाकिस्तान में अच्छे अच्छे एथियस्ट हैं जिन्होंने बहुत स्कॉलरली लेवल का काम किया हुआ है। वो मुझे, जारी बात है, वो मुझे पिछले 10 साल से जानते हैं सारे के सारे लोग, और उनके यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये मार्का बलातुल शहदा, फिर सोशल मीडिया पर जारी इस्लामी तनकीद और तौहीन, ये देखें, ये पुराने आर्टिकल हैं, 2020 सितंबर 2020 में मैंने ये डाला था, ठीक है। मारिया बिनते शमून, ये सितंबर 2020 में ये भी डाला था। तो ये सारी चीजें जो है मैं इसके ऊपर डालता रहता हूं। तो भैंसा क्या है, भैंसा के ऊपर तो यार पॉलिटिकल वो था, मगर ये हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। मगर अब होने क्या वाला है मैं आप लोगों को ये बताने लगा, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है। पीटीआई
के खिलाफ ऑपरेशन ये करने लगे हैं शुरू। मैं पीटीआई का सख्त मुखालिफ हूं, नाकिद हूं मैं इमरान खान से, मुझे सख्त बुरा लगता है और मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान में किया है वो किसी लेवल पे भी उसको किसी भी सूरत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मगर ये याद रखिएगा, इमरान खान के साथ फैज उमीद, बाजवा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सब इन्वॉल्व थी, ठीक है। आज ये बात अब जरा पॉलिटिकल साइड पे जाने लगी है, मगर याद रखिएगा जब मोची और भैंसा से इन पे तनकीद हो रही थी तो इन्होंने उन लोगों को उठाया और बाद में उन पे ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाए, ठीक है। तब भी पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी या पाकिस्तान की नॉन प्रीमियर एजेंसीज, तब भी उनको पता था कि ब्लास्फेमी होती है ऑनलाइन, पाकिस्तान से भी लोग करते हैं। अब 4 लाख ब्लास्फीमर्स की बात इस प्रोग्राम में की गई है ना, इस मुल्लाओं के प्रोग्राम में, कि 4 लाख ब्लास्फीमर्स हैं जी पाकिस्तान में, एफआईए की रिपोर्ट है। ये 4 लाख ब्लास्फीमर्स जो हैं ये आज के नहीं है, ये आज से 15 साल पहले भी थे। मैं तो तब से जानता हूं जब फेथ फ्रीडम थी अली सीना की, और मैं खुद एक बंदे को जानता था जो कि फेथ फ्रीडम पे आर्टिकल लिख के पब्लिश कराया करता था। यह बात कब की है? जब मैं बीएससी में होता था, बहुत पुरानी बात, 2005-6 की बात है। तब एक शख्स था जो कि आर्टिकल लिखता था और वो उसको भेजा करता था अली सीना को, और फेथ फ्रीडम पे उसके आर्टिकल्स थे। पाकिस्तान में एक बंदा था जो कि ये किया करता था, ठीक है। मैं क्रिश्चियन था तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ मैं ये करता हूं, ठीक है। और मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये एथियस्ट होगा, वो तो आज मैं सोचता हूं। तो वो फिर बाद में वो कहीं बाहर चला गया था पाकिस्तान से, ठीक है। तो तब वो बंदा लिखता था फेथ फ्रीडम के लिए, उसने आर्टिकल्स लिखे हुए थे। तो अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो ऐसे लोग तब भी थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ब्लास्फेमस पॉन, कोई कुरान के ऊपर गालियां लिख रहा है, कोई कुरान के ऊपर कोई गलाजत कर रहा है, वो जो है ये लोग बनाते हैं। भाई पाकिस्तान में से लोग स्कॉलरली क्रिटिसिज्म करते हैं, हम भी तो स्कॉलरली क्रिटिसिज्म ही करते हैं ना, हमारा भी तो यही काम है, यही कर रहे होते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर तो यही चल रहा होता है। कभी कभी कोई आके बंदा को गलत बात कर देता है तो हम भी उसे आगे से ताड़ ताड़ वैसी सुना देते हैं, ठीक है। मगर इवन के वो भी ब्लास्फेमी में काउंट नहीं होता, ठीक है। जो बातें हम करते हैं, मैंने आज तक कभी इस चैनल पे भी कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इनकी किताबों में नहीं लिखी, वो खुद इनकी किताबों में लिखी होती है, हमारे मुंह से सुन के इनको ब्लास्फेमी लगने लग जाती है। मगर ये याद रखें, अब पीटीआई के खिलाफ और पाकिस्तान में जो इस टाइम लोग एस्टैब्लिशमेंट को और करंट गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे हैं, उनको जब उठाया जाएगा तो उनके खिलाफ क्या इल्जामात लगाए जाएंगे? ब्लास्फेमी के इल्जाम। ये ब्लास्फेमस पॉन उनके मोबाइलों से निकलेगा, ठीक है। जो पीटीआई के सपोर्टर्स से, पीटीआई के सपोर्टर्स जब कमरें अपनी कस लें, मैं अभी सही बता रहा हूं आपको, जो एथियस्ट नहीं भी होगा वो अपनी कमर कस ले, जो जिसने ब्लास्फेमी नहीं भी की होगी, अब लिख लो कि आप पे ब्लास्फेमी के इल्जामात लगेंगे। अब जो उठाया जाएगा, क्योंकि अदालत ने भी गंद डाल लिया, ठीक है। अदालत आगे से ये उन सबको बाहर निकाली जाती है ना, जो फौज के खिलाफ कैंपेन में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को अदालत उठा के बाहर जब फेंकने लगेगी तो उन पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लग जाएगा। फिर अपनी जज की अपनी पतलून गीली हो जाएगी, कांपे टांगने लग जाएंगी, ठीक है। और वही 2016 और 17 वाला साइकिल फुल सर्कल दोबारा आ गया इस टाइम, ठीक है। और अब ये काम शुरू हो जाएगा। तब भी बोल टीवी से काम शुरू हुआ था, आमिर लियाकत और ओरिया मकबूल जान से, अब फैसल कुरैशी से और इन 6 मुल्लाओं से काम शुरू हो गया। आगे काम लाइन इस तरफ जा सकती है, जाती है या नहीं अब ये एक अलग बात है, मगर उन्वान मुझे ऐसा ही दिख रहा है, मुझे लग ऐसे ही रहा कि होगा वैसे ही, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जब एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से ताकत निकलने लगती है, गवर्नमेंट की चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, एक्टिविस्ट या फिर कोई लोग ऐसे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देना करते हैं, तो भाई कोई कार्ड चले ना चले, ब्लास्फेमी वाला कार्ड तो चलेगा, और जब किसी के खिलाफ भी चलेगा तो उसकी टांगें कांपने शुरू हो जाएंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे भी इल्जाम इस तरह का लगा, शायद टेस्ट किया जा रहा है टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर कितना है, क्या है, ठीक है। इंजीनियर के बारे में मुझे पूरा पता है कि इंजीनियर के खिलाफ ये इल्जाम काम नहीं आएगा, ठीक है। ये काम नहीं आएगा इल्जाम, आई एम होपफुल कि नहीं आएगा, और मुझे उसकी सेफ्टी की फिक्र है कि इंजीनियर को कोई ना मारे, कुछ ना करे, ठीक है। आई नेवर विश दैट, और मैं चाहता हूं कि इंजीनियर ठीक ही रहे। आई थिंक ही इज अ प्रोडक्टिव पर्सन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोगों को सोचने का ढंग एटलीस्ट वो सिखाता है, चाहे मुझे उसकी रिलीजियस सोच से 100% इख्तलाफ है, मैं बातों को ठीक नहीं समझता, मगर मैं समझता हूं कि शायद एक पाकिस्तान में होने वाले इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में इंजीनियर का भी एक हाथ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मगर अब क्या होगा?
अब जब लोगों पे इस तरह ब्लास्फेमी के इल्जाम अब लगेंगे, ये ब्लास्फेमस पॉर्न का वो इशू जो कि शायद इंटरनेट का सबसे पुराना इशू है, इंटरनेट पे जब से पॉर्न है तब से ब्लास्फेमस पॉर्न भी है, वो क्रिश्चियंस का भी है, वो हिंदुओं का भी है, वो मुसलमानों का भी है, वो दुनिया के हर रिलीजन का ब्लास्फेमस पॉर्न इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा चढ़ता है, वो रिलीजियस ब्लास्फेमस पॉर्न बना देते हैं, वो कोई ना कोई चीज अपने जिस्म पे लिख के कोई ऐसा काम कर देते हैं, कुरान रख के साथ कोई कुछ ऐसा कर देता है। मगर उस इशू को अब ये कहना कि ये सब फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है और हम इसको डिसमेंटल करना चाहते हैं और बार काउंसिल भी बीच में कूद जाए और अदालत भी कूद जाए और फौज भी कूद जाए, एफआईए भी कूद जाए, पुलिस भी कूद जाए और मुल्ला भी कूद जाए, तो क्या होगा? अब मुल्ले क्यों ऐसा काम करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं? अब देखें, एक बात है ना, मुल्लों को भी पता है इस बात का, मगर मुल्ला क्यों कर रहा है ऐसा बात? क्यों? मुल्ला एक दलाल है, मुल्ला को यह पता है कि ये वाली दलाली जब वो करेगा ना तो उसका बिजनेस इंक्रीज करेगा, उसकी पावर में इजाफा होगा। इसीलिए तहरीके लबैक वाले, आप मुझे बताएं, तहरीके लबैक एक पार्टी पावरफुल क्यों है पाकिस्तान में? उसकी एक सिंपल सी बात है कि उन्होंने अहमदियों वाला इशू और ब्लास्फेमी का इशू, इसके ऊपर उन्होंने सारी बकवास करनी है, पूरी पॉलिटिक्स का मंबा ये है। बट ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत रेलिवेंट है, उससे उनको जितनी पावर मिलती है उसको वो एक्सरसाइज करते हैं और हर बंदे की टांगें कांपती हैं उनसे बात करते हुए। तो ये बात है, ये खौफ का एक नया खेल शुरू मुझे लग रहा है कि होने वाला है, और जब ये होगा तो ये क्या करेगा आई डोंट नो। आई थिंक कि अगर उन्होंने 4 लाख का नंबर बताया है तो फिर तो पूरी तहरीक इंसाफ अंदर कर सकते हैं, पूरी तहरीक इंसाफ के आईटी सेल को अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ से हमें 100 बार इख्तलाफ है, 100 बातें मुझे ये नजर आ रहा है कि गलत है, मगर जब उनके ऊपर ये भी ब्लास्फेमी उन पर झूठी लगाई जाएंगी उन पे, तो फिर ठीक है, शायद तहरीक इंसाफ उनसे काबू नहीं आ रही, उनकी आईटी सेल उनसे काबू नहीं आ रहे, तो उनको अब ब्लास्फेमर मशहूर करें, 2-4 ब्लास्फेमर तहरीक इंसाफ के लोगों को साबित कर दें और उसके बाद दमादम मस्त के अंदर हो जाएगा। हो सकता है, ये हो सकता है कि ये चीजें जो हैं अभी अभी ना हो सकता है वो वाटर टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ना हो, बट आई थिंक कि लगता तो है हो भी सकता है इस तरह हो। ये जो आपने ज़िक्र किया था अभी ब्लॉगर्स का, उनमें से तकरीबन सभी को मैं भी जानती हूँ। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनमें से एक भी ब्लास्फेमी का केस नहीं था। दर हकीकत ब्लास्फेमी जो है ना, ये है ही एक टूल है, जिसको हमेशा उस वक़्त पे निकाला जाता है जहाँ पे इस्तेमाल करना हो। वरना आप सोचो कि डज़न्ट मेक ये सेंस नहीं मेक करती ये चीज़ें कि किसी रिलिजन आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है, एक कोई इंसान किसी के ऊपर वो नज़रिया मुसल्लत करता है, चा या उसे ब्रेन वॉश करता है बचपन से, या उसे विरासती तौर पे उसको उसके ज़ेर असर करता है। जिस भी एंगल पे लेके जाओ आप, तो क्या जब उसके शऊर आने पे उसका ये हक है कि उन चीज़ों को सोच समझ के उनसे आज़ाद होने की कोशिश करे, अगर वो चाहता है तो। अगर नहीं चाहता तो भी उसको हक हासिल है कि वो उसके मुताबिक चलता रहे, उसका हक है। जितना चलने वाले का हक है, उतना ही इनकार करने वाले का भी तो हक है ना, दोनों तरफ। तो आपको जब इनकार करने पे आते हो, आपकी क्यों जान जाती है तहकीक से, या उन चीज़ों के साथ जो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, तनकीद व मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, सवाल उठा देख के सामने। तो ये जो तनकीद एक आप किसी भी मुआशरे में देखो, तनकीद एक बहुत मेजर इसका किरदार होता है उसके उसको बिल्ड करने में। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से तनकीद को कुचल दिया जाता है, एक मुखालिफ समझ के, दुश्मनी समझ के, एंगल लेके, और फिर उसी को आप ब्लास्फेमी के अंडर भी ले जाते हो। ब्लास्फेमी शुरू हुई तनकीद से, आके एंड आज क्या हो रहा है कि आप हर कोई देख रहे हो पाकिस्तान में, वो अंदर मुसलमानों के अंदर से ही निकल के वो जो गद्दार भी आ रहे हैं, मुसलमानों के अंदर से ही निकल के जो है तौहीन करने वाले भी आ रहे हैं। इनको तो बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बाहिर वाला तो कोई नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान में ही है ना। अब 4 लाख देखो, ये पाकिस्तान के अंदर ही हैं, और लेबल क्या है पाकिस्तान का किला। पाकिस्तान का वजूद क्या हुआ इस्लाम के नाम पे, बकौल कायदे-आज़म बनाया क्या गया इस्लाम की लेबॉरेटरी के तौर पे। मतलब आपने सारे तजर्बे इस्लाम के वहीं करने थे, और फिर भी आप इतनी बुरी तरह नाकाम हुए कि 4 लाख आपने जो है वो ब्लास्फेमी जो है वो आपने वहाँ क्रिएट कर दिए, मुसलमान ना बना सके आप। मतलब अगर आपने 4 लाख मुसलमान बनाए होते जो आपका था, जिसको लेके चले थे, तो शायद दुनिया को कोई और तस्वीर नजर आ जाती, बकौल जिस तरह आप बता रहे हो। वो एक अलग पहलू है कि मैं इल्मी सतह पे इख्तलाफ करूं उस चीज की, लेकिन जिस तरह के ये जो बताते हैं इस्लाम का करदार, अगर वो आपने 4 लाख क्रिएट किए होते, तो शायद हमें भी कोई सुकून मिलता कि इंसान के बच्चे कोई हैं। लेकिन आप लोगों ने उठ के 4 पूरे मतलब 70-78 सालों में सिर्फ और सिर्फ ये क्रिएट किए, या कोई मुल्हिद है या तौहीन वाले हैं। मतलब ये ड्रामे जो हो रहे हैं,
یہ بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کہ یہ سب ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے یہ آئیڈیالوجی، اور روز اول سے ہے. ایون کہ یہ جو فتنہ قادیانیت جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک وہ روشن دان کی مانند ایک انہوں نے رکھی ہوتی ہے ہمیشہ سے اپنی سیف ایگزٹ کے لیے ہاں ہر پارٹی نے. ایگزیکٹلی، تو وہ کسی کو بھی قادیانی کہہ دو چپ کرانے کے لیے، بالکل اگر مسلمان کو قادیانی کوئی کہہ دے تو اسے مصیبت پڑ جاتی ہے. باجوہ کو، جنرل باجوہ کو مصیبت پڑ گئی تھی. بالکل دیکھیں آپ جہاں پہ آپ کا ڈیڈ اینڈ آتا ہے کہ یہاں پہ اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، گلی بند ہے، تو آپ نے سیف ایگزٹ استعمال کرو قادیانیت کا اور نکل جاؤ وہاں سے. گیٹ آؤٹ یہ آف، ہے ہاں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ وہ ہوتا تھا نا، بالکل. ہاں جی ٹی اے بالکل. ایک گیم ہوتی تھی اس کے اندر. تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. انہوں نے ہمیشہ سے یہ دو لفظ جو ہے سیاست کی جو ہے نا اس کی پوری جو نقشہ ہے نا آپ دیکھو گے اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اس کی پوری نا مدار وہی بنایا ہوا ہے. تو یہ اسی پہ چل رہے ہیں. اب دنیا ان کو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اب پلے کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو رہی بات دوسری جو آپ کہہ رہے ہو، مجھے بھی یاد ہے کہ کچھ برس پہلے میرے ساتھ بھی اسی طرح ایک میں نے جب یہ جو ان کو پکڑا تھا چاروں بلاگرز کو، اس پہ میں نے ایک لکھا تھا کالم کافر و گستاخ کے نام سے. حالانکہ وہ ایک علمی طور پہ تھا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی ایسا مواد نہیں ملتا، اسی طرح میں بھی یہ دعوے سے کہتی ہوں ہمیشہ کہ میری ایک بھی تحریر میں سے ایک بھی بات میں سے کوئی نکال دے کہ میں نے کوئی بلاسفمی کا میں نے یوز کیا ہے. نہیں وہ تو میں نے تو جس لیول پہ تنقید کی ہے آپ نے تو اس پہ بھی نہیں کی. آپ تو اس طرح سے لکھتی رہی ہیں ہمیشہ اتنے لطیف پر آئے میں کہ وہی نا اس میں تو کوئی پہلو ہی نہیں اس طرح کا نکل سکتا. بالکل. اور میرا تو ویسے مگر بھی آپ کو بھی لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں اس طرح سے ہاں کہ میرا یہ اینٹی اسلام ہے. ایگزیکٹلی میرا تو ویسے بھی آپ تو ایک ٹپیکلی اسی اینگل پہ ہو نا پیسیفکلی. میں تو موسٹلی سوشل اینگل کو ٹچ کرتی ہوں نا موسٹلی، تو میں ان چیزوں پہ ایک اینگل ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے ذرا سافٹ رکھتی ہوں. لیکن پھر بھی دیکھو میرے مطلب مجھے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آؤ تمہیں یہ بتائیں گے تم واپس نہیں جاؤ گے. یہ سب ڈرامے چلتے ہیں. یہی بات ہے. تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.